कंस और श्री कृष्ण। कृष्ण जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मामा कंस का वध भी है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन लीलाओं से भरा हुआ है। उनके जन्म से लेकर अंतिम वक्त तक सभी कुछ उनकी लीला ही नजर आती है। कृष्ण जी का जन्म भी विकट परिस्थितियों में हुआ था, जिसकी वजह दुष्ट मामा कंस ही था। एक भविष्यवाणी की वजह से राजा कंस अपने ही भांजे श्री कृष्ण को मारना चाहता था। इसके लिए उसने कई प्रयास भी किए, लेकिन आखिर में उसका अंत भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही हुआ। कंस के 8 भाई और 5 बहनें थीं। वह भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी बहनों का विवाह वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। कंस इतना दुष्ट था कि शूरसेन जनपद का राजा बनने के लिए उसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। कंस का अपनी चचेरी बहन देवकी से काफी स्नेह था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल दिया। भविष्यवाणी में देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस वध की बात कही गई थी। मौत की भविष्यवाणी सुन कंस बौखला गया और उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया था। कंस ने कारागृह में जन्मे देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया था। भगवान विष्णु माता देवकी के गर्भ में स्वयं आकर उनकी 8वीं संतान बने। भविष्यवाणी में 8वें पुत्र द्वारा ही वध करने का कहा गया था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार खुद ब खुद खुल गए और सभी सैनिक सो गए। वसुदेव जी बालकृष्ण को नंद बाबा के यहाँ पहुँचाने में सफल हुए। कंस को जब श्री कृष्ण जी के गोकुल में होने की सूचना मिली तो उसने उन्हें मारने के लिए कई प्रयास किए, कई असुरों को भेजा, लेकिन कृष्ण लीला के आगे उसकी एक भी नहीं चली। एक बार कंस ने कृष्ण जी को मारने के लिए अपने दरबार में आमंत्रित किया। यहीं पर कृष्ण जी ने मामा कंस का वध कर प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया था।